दोस्तों नमस्कार। आज है 24 अगस्त। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के बारे में। तो आज की पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ कोरोना काल में संकट में फंसे लोगों के सबसे बड़े मददगार बनकर उभरे सोनू सूद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही है। सोनू सूद ने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के महासचिव BL संतोष से मुलाकात किया, जिसके बाद से उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। कोरोना काल में किसी अभिनेता ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी तो वो थे सोनू सूद। इस दौरान उनके अलग अलग राजनीतिक दलों में शामिल होने की अटकलें लगती रही है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए हैं। एक अंतराल से सुर्खियों से दूर रहे सोनू सूद अब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के महासचिव BL संतोष से मुलाकात के बाद चर्चा में है। प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री से मुलाकात की बजाय पार्टी संगठन से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात की वजह से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद नितिन गडकरी का बीजेपी पर बड़ा बयान। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को याद किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी ने भाजपा के सत्ता में आने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय को दिया है। लक्ष्मण राव मानकर स्मृति संस्था के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने मुंबई में भाजपा के 1980 के सम्मेलनों में वाजपेयी के दिए गए भाषण को याद किया है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे शिवसेना के दो बागियों पर पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया। बागी नेता यशवंत जाधव और उदय सामंत को शिवसेना से निष्कासित कर दिया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से दोनों नेताओं को पार्टी के उप नेता के पद से बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यशवंत जाधव BMC के महत्वपूर्ण पद स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष रह चुके हैं और ED और इनकम टैक्स ने यशवंत जाधव के घर, ऑफिस और रेड भी किया था, जिसके एक डायरी मिली थी। इस डायरी में मातोश्री को कुछ करोड़ रुपये और घड़ी देने की बात लिखी गई थी। वहीं पर उदय सामंत भी उद्धव ठाकरे के करीबियों में से थे। उद्धव सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में बगावत करते हुए वह एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। उदय सामंत को शिंदे फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे बड़ा एक्शन लेते हुए अपने दो बागियों को शिवसेना से निष्कासित कर दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बीजेपी ने विधायक T राजा को किया सस्पेंड, पैगंबर मोहम्मद पर किया था टिप्पणी। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने तेलंगाना से विधायक T राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। T राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी किया था। उन्होंने हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों आज की चौथी और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे बीजेपी ने विधायक T राजा को यहां पे अपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे एलोपैथी के खिलाफ बोलकर बुरे फंसे बाबा रामदेव। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी और डॉक्टर्स पर बयानबाजी के चलते योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में रामदेव से सवाल किया है, साथ ही उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एलोपैथी के खिलाफ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं करने की सलाह दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेदिक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।